तो यार जैसे कि मैंने बोला था तुम लोगों से कि मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो अगला टॉपिक मेरा फिजिक्स का होगा। अभी मैंने 2 चैप्टर जो ख़त्म किए थे लेटेस्ट, वो जो मैथ्स के थे, तो मैंने सोचा कि अभी 2 चैप्टर ख़त्म किए हैं तो अभी कुछ फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ा देते हैं, कुछ चैप्टर्स पढ़ा देते हैं। तो यार सॉरी, पहली बात तो किसके लिए सॉरी, तो कि वीडियो बहुत लेट से आ रहा है, तो उसका कुछ मेरे कारण हैं जो कि मैं अभी बताना ज़रूरी नहीं समझता यार। और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक यही है, कूलम्ब्स लॉज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार उससे पहले इन सब चीज़ों को जानने से पहले ये जो पूरा बेसिक इस पर टिका हुआ है चार्ज पे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज क्या होता है यार? चार्ज सुनते ही मन में कैसा एक फीलिंग आती है, और अपने प्रीवियस नॉलेज से हम लोग ये बता सकते हैं। ऐसी कोई बॉडी, जैसे बचपन में हम लोग चार्ज सुनते तो उससे क्या समझ में आता था, पहला जो इंट्रोडक्शन हम लोग का चार्ज से हुआ, तो ऐसी कोई बॉडी जिसके जो कि कोई फोर्स लगा सके, मतलब कि विदाउट कांटेक्ट। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग समझते थे कि वो चार्ज बॉडी है, ठीक है। और ये चार्ज क्या है? चार्ज बॉडी जिसकी वजह से चार्ज हुई, तो उसको हम लोग चार्ज कह सकते हैं यार। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नहीं न्यूट्रॉन को तो नहीं ले सकते, प्रोटॉन, ये सब क्या है? चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चार्ज के बारे में बातें हो गई। तो अभी तो जैसे कि हम लोग अभी क्या फैमिलियर हैं जिस चीज़ों से चार्ज के बारे में, ये वो बातें मैंने बताई हैं। लेकिन अगर हम लोग को ये जो चैप्टर पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या चीज़ें आएंगी, इसमें हम लोग कैसे डील करेंगे न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि आप लोग सब जानते ही बात की जो पूरा सब्जेक्ट है, जो हम लोग का पूरा कोर्स है, वो किस चीज़ से डील करता है, सारे न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। आप कितनी भी थ्योरी जान लो, लेकिन अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करके न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो जानना ज़रूरी है, ठीक है, क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसी वजह से प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं चार्जेस। पहली बात तो चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन या फिर आप कह लो कि जिस चीज़ से आप फेमिलियर हो वो चीज़ जानना ज़रूरी है। तो उतनी चीज़ें उस हद तक आप फेमिलियर हो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा, मतलब बहुत सारी आप बुक्स देखो तो उसमें हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन के बारे में, चार्जेस के बारे में बताया हुआ है। उन सब चीज़ों का पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो मैं सीधे आप लोग को आज की वीडियोस में प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं चार्जेस की, ठीक है, वो बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है। इसका ये मतलब है कि एक बॉडी अगर चार्ज है, उसके कांटेक्ट में अगर आप दूसरी बॉडी को ले आते हो तो वो दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हुआ दूसरी बॉडी तक पे। तो ये चीज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है। जैसे कि आप मान लो, जैसे आप क्या ऑब्जर्वेशन, कॉमन ऑब्जर्वेशन देख के चीज़ समझ सकते हो। आपने वॉशिंग मशीन में ड्रायर ऑन किया और उसमें से कपड़े सुखाने के बाद बाहर निकाला, तो उसमें आप देखोगे थोड़े से, मतलब एक तरीके का चार्ज आ जाएगा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेंगे बॉडीज, मतलब जो क्लोथ्स वाली हैं, क्लोथ्स जो हैं जो कि ड्रायर में डाला गया था। और जैसे कि आपने अपने बालों में कंघी किया, ठीक है, उसके कंघी करने के बाद अगर आपने कंघी लिया और इस पेपर बिट्स हैं उनके पास, अपने जो कंघी जिससे किया था अपने बालों को, तो उस कंघी को अगर छोटे पेपर के बिट्स के पास ले गए तो वो बिट्स अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, एक बॉडी पे अगर चार्ज है तो दूसरी बॉडी अगर उसके पास ले आया जाए, जरूरी नहीं कि पूरा प्रॉपर कांटेक्ट बना दिया, जस्ट पास ले आया जाए तो वो भी चार्ज हो सकती है। तो इसका ये मतलब है कि चार्ज ट्रांसफरेबल है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। यानी कि अगर चार्ज है तो किसी मास पे ही होगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। जरूरी नहीं कि मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब कि अगर मास है तो जरूरी ये नहीं है कि उस पर चार्ज होना ही होना है, ठीक है।
अगर मास है तो वो न्यूट्रल भी तो हो सकता है, लेकिन अगर चार्ज है तो उसका मास जरूर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करें तो तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम लोग डिस्कस करें तो तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। अब इसका क्या मतलब है चार्ज इज कंजर्व्ड? या सिंपल मतलब है जैसे कि अब तक आप सबने ये पढ़ा होगा कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, उसी तरह इसका छोटा भाई है ये स्टेटमेंट कि चार्ज इज कंजर्व्ड। यानी दुनिया में जितने चार्जेस हैं वो कंजर्व हैं, यानी आप चार्जेस को क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस मतलब क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, जैसा कि अब पहली प्रॉपर्टी है। तो मतलब कि अगर आप ये बात समझो, अगर चार्ज कंजर्व्ड है तो इसका ये मतलब है कि कोई बॉडी को हम लोग चार्ज कर ही नहीं सकते। फिर बॉडी मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे गेन कर लेती है? तो यार ये ऐसे गेन कर लेती है, हर बॉडी जो कि इस दुनिया में है, हर सब्सटेंस, हर मटेरियल वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब न्यूट्रल है तो उसको हम लोग चार्ज कैसे बना सकते हैं? उसको चार्ज बनाने का तरीका ये है कि उसकी आप न्यूट्रलिटी बिगाड़ दो। कैसे आप बिगाड़ सकते हो? या तो उस बॉडी में आप कोई पॉजिटिव चार्ज दे दो। पॉजिटिव चार्ज कैसे दोगे? नेगेटिव चार्जेस को उसमें से निकाल के, और आप या फिर उसको नेगेटिवली चार्ज कर दो। नेगेटिवली चार्ज कैसे करोगे? उसमें नेगेटिव चार्जेस देके। तो यार अब जैसे हम नेगेटिवली चार्जेस दोगे उसमें, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि आप ये बात जानते हो अपने प्रीवियस नॉलेज से कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं वो डीप इनसाइड न्यूक्लियस में होते हैं और वो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। तो अगर आपको चार्जेस क्रिएट करने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ही मतलब मूव करा के आप चार्जेस क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो उस एटम से, ठीक है, कहीं और भेज दो, तो उससे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा उस पूरे सब्सटेंस पे या फिर उस एटम पे। तो इससे क्या होगा, उसका मास में भी कुछ डिफरेंस आएगा, और मास में जो डिफरेंस आएगा जाहिर सी बात है वो घटेगा, क्योंकि उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है। तो जो मास में जो चेंज आया उसके लिए एक फार्मूला है, आप लोग वो लगा सकते हो। वो फार्मूला है N/me। N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफर हुए हैं, और Me जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि कितना चेंज आया है मास में, ठीक है। तो मेरा होल पॉइंट यहाँ पे ये बताने का नहीं था, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दी है। तो इस वजह से क्या होगा कि मास में कमी आ जाएगी एटम के मास में। लेकिन अगर मान लो आप उसको नेगेटिवली चार्ज करते हो, तो नेगेटिवली चार्ज कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड करा के, इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ऐड कराओगे, तो उससे क्या होगा, पहले से इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसका मास बढ़ जाएगा। तो मास में जो बढ़ोतरी होगी या फिर कहो इंक्रीमेंट होगा, उसको कैसे आप पता कर सकते हो? वही इसी फॉर्मूले से N/me से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर से अंदर आए वो इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कितना चेंज हुआ मास में। अरे यहाँ पे हम लोग का ये कंसर्न नहीं था कि मास कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो कंसर्न था वो था चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। इसके बारे में जो कि प्रॉपर्टी है चार्ज की, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। तो कैसे चार्ज इज कंजर्व रहता है? तो चार्ज का कंजर्व होने की बात तो यही है कि यार इसका ऑब्जर्वेशन कि हर जो कि दुनिया में सारे सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है, मटेरियल न्यूट्रल है। तो यार फिर उसमें चार्जेस हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं? जस्ट उसकी न्यूट्रलिटी चेंज करके, न्यूट्रलिटी को समाप्त कर दें या एंड कर दें। तो उसमें वो कैसे कर सकते हैं? अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसमें आप कुछ नेगेटिव चार्ज दे दो, तो उससे क्या होगा, उसकी न्यूट्रलिटी बिगड़ जाएगी। वो न्यूट्रल था, अब वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चार्जेस को किसी बॉडी में एंटर करा सकते हैं, ठीक है, और वो फिर बॉडी उस हिसाब से नेगेटिवली या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो चौथी प्रॉपर्टी कहती है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो प्रॉपर्टी है इसका ये मतलब कि जैसे अगर कोई चार्ज है, ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो उसका जो मास होगा, अगर हम कंपेयर करें उसी चार्ज का मास जब वो मोशन में है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों के जो मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। यानी जब वो रेस्ट में है तभी उसका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा जब वो मोशन में रहेगा, ठीक है।
इसको प्रूव करने के लिए, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे एक एटम है, उसमें प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन मूव नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से मूव करता रहता है एटम में। लेकिन होता क्या है, अगर ऐसा होता कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो उस हिसाब से उसका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता हो सकता है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता वेलोसिटी के तो बहुत ज़्यादा होता, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो बहुत कम होता। तो इस हिसाब से फिर जो न्यूट्रलिटी होती वो बरकरार नहीं रह पाती, ठीक है। और इस वजह से फिर क्या कहते हैं हम लोग कि वो मतलब कि फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि न्यूट्रल नहीं है, नेगेटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाते वो। तो यार इसी चीज़ को एज एग्जांपल देके हम लोग समझा सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज है उसमें एक पॉइंट इनवेरियंस ऑफ चार्ज भी होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो ये है कि चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कैसे है कि देखो, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, तो हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर वो अनएक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में वो एनर्जी स्पेस में रेडिएट करेगा एक रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे लोग, जो 6 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, आप लोग वाकिफ होंगे। ये जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब है कि चार्ज जो हमेशा होगा ना वो डिस्क्रीट वैल्यूज हमेशा मतलब लेगा। जैसे कि 1 E 2 E 3 E 4 E, अगर E जो है, अगर वो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है तो वो उसके मल्टीपल्स में ही चार्जेस किसी बॉडी पे हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2/3 E हो जाए, 4/3 E हो जाए, मतलब कि डिस्क्रीट अमाउंट में रहेंगे, ठीक है। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज की होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू वो E के बराबर 1 E के बराबर होती है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कि वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब वैल्यू होती है। इससे छोटी यूनिट कोई हो नहीं सकती, और इसके मल्टीपल्स में ही होंगी हमेशा किसी भी चार्ज, किसी भी बॉडी पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, यानी 1 E 2 E 3 E 4 E, ठीक है। और आखिरी अगर प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूं तो वो होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यानी अगर किसी बॉडी पे, अब इसका मतलब क्या है, पहले तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सिंपल अगर चार्जेस हैं तो उनको आप ऐड कर सकते हो। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे +7 Q चार्ज है, +7 E चार्ज है, यहाँ -3 E, यहाँ +2 E, यहाँ +4 E। तो इसका नेट चार्ज क्या होगा, +7 E +2 E +4 E यानी +13 E, और -3 E यानी 10 E। यानी एडिटिविटी जो नॉर्मल एडिशन होता है, जैसे आप वेक्टर एडिशन नहीं करते हो, वेक्टर एडिशन देख रहे हो, हाँ यहाँ पे नहीं कर रहे हो, यहाँ पे जो नॉर्मल एडिशन है, अलजेब्रा वाला एडिशन, वो करके हम लोग एज अ होल जो कि किसी बॉडी पे चार्ज है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग ये सोच रहे होगे कि इस वीडियो में तो खास ऐसा कुछ सीखा नहीं, पर आप लोगों ने बहुत सीखा है। चार्ज की जो प्रॉपर्टी जितनी सारी होती हैं मैंने वो बताई आप लोग को, और आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी बहुत सारी यूजेस होंगे उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे यार अपने क्वारंटीन के समय को, लॉकडाउन के समय को काफ़ी इन्जॉय करो और कुछ प्रोडक्टिव करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।